गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार। वैसे तो प्लान लाइव आने का था, सारी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आ पाया। अभी वीडियो तो बढ़ा दी है, वो अपलोड हो जाएगी, या तो आज रात तक अपलोड हो जाएगी या कल सुबह तक। अभी आगे बढ़ाते हैं हम साइंस की क्लास जो है हमारी, जिसमें ईवीएस का जो नेक्स्ट पार्ट है। कुछ ऐसे जीव जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, फंजाई सूक्ष्म जीव है, वायरस वगैरह सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव है, इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है इनके लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अतिसार एवं मलेरिया जो नाम की बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो अतिसार और जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारियां होती है। अगर मैं प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में और बात करता हूं, तो एक होती है आपके पास स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस नाम की जो बीमारी होती है वो ट्रिपिनोसोमा गेबियंस नाम के प्रोटोजोआ के कारण होती है। और एक होती है एंटमीबा हिस्टोलिका, ये एक प्रोटोजोआ का नाम है। इसके कारण आपको पिचिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको आपको अतिसार कहते हैं, दस्त वगैरह लग जाते हैं इसके अंदर। और एक होती है आपके पास ये मलेरिया, ये भी प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ द्वारा होती है। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, इसको आपके शरीर के अंदर प्रवेश जो कराता है वो मादा एनाफ्लीज कराता है। मादा एनाफ्लीज आपको काट देता है और आपके शरीर का जो खून पी लेता है वो, क्योंकि खून पीने का काम मादाओं का ही होता है। घर पे लुगाई खून पीती है और मच्छरों में मादा मच्छर ही खून पीती है। चाहे आप मादा एडिस से ले लो, मादा एडिस के कारण आपको डेंगू होता है, मादा एनाफ्लीज के कारण आपको मलेरिया होता है। तो मादा ही ये काम करी है खून पीने का। और खून अगर वो नहीं पिएगी तो वो मर जाएगी। वो इसलिए मर जाएगी क्योंकि आपके खून में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन। उस एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन को निकाल के लेके जाती है और अपने अंडे की ग्रोथ करती है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ करने के काम आते हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे शरीर के निर्माणकर्ता कौन होते हैं, तो आपका आंसर प्रोटीन ही होगा। ठीक है, 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टाइफाइड एवं मलेरिया जो बीमारियां हैं वो किसके कारण होती है? वो बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है। जीवाणु की खोज अगर पूछे आपसे तो लीवेन होक नाम के व्यक्ति ने की थी। और लीवेन होक ही वही व्यक्ति था जिसने जीवित कोशिका की खोज की थी। माइकोप्लाज्मा जो कोशिका थी वो जीवित कोशिका थी, उसकी खोज लीवेन होक ने की थी। लेकिन मरी हुई कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। उसने कार में देखा था कोशिका को। तो मरी हुई कोशिका की पूछे तो रॉबर्ट हुक, और अगर केवल कोशिका की खोज पूछे तो भी आपका आंसर रॉबर्ट हुक होएगा। लेकिन जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन होक आएगा, और बैक्टीरिया की खोज भी ल्यूवेन होक आएगा। और वायरस की खोज इवानोवस्की नाम के व्यक्ति ने की थी, जिसने तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग का पता लगाते समय की थी। तो टाइफाइड और जो टीबी है वो जीवाणु द्वारा होती है। टाइफाइड जो होती है वो साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है, वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है जब आपको टाइफाइड होती है। और टाइफाइड के जो टेस्ट का नाम होता है वो विडाल नाम का टेस्ट होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइप की, और ये आंतों का रोग होता है। ठीक है, तो उसके बाद टीबी आप लोगों को पता ही है, टीबी जो है वो बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोलियो, खसरा, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ये रोग किसके कारण होते हैं? तो ये वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, अब मान लो आपको बीमारी तो हो गई जुकाम, और आप ले रहे हो एंटीबायोटिक्स, तो ये रोग है, ये गलत है। क्योंकि जो एंटीबायोटिक होता है वो तो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, और आपको बीमारी हुई है जीवाणु के कारण नहीं, वायरस के कारण। तो एंटीवायरल दवाइयाँ लेनी पड़ेगी आपको, एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकेगी। अगर आपको कोई मान लो टाइफाइड हुई है तब आपको एंटीबायोटिक देंगे डॉक्टर। ठीक है, तो पोलियो, खसरा, जुखाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा ये वायरस द्वारा होने वाले रोग होते हैं। वायरस के बारे में एक बात और बता देता हूँ, वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल। वैसे तो इस धरती पे सभी चीजों में सेल पाई जाती है, लेकिन वायरस में किसी प्रकार की सेल नहीं पाई जाती। वायरस निर्जीव होता है जब वो शरीर से बाहर होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो फिर उसके अंदर
वो वृद्धि करता है, गुणन करता है बहुत सारे, फिर काफ़ी मात्रा में लाखों करोड़ों वायरस क्रिएट कर देता है। जैसे कोरोना, कोरोना जब आपके शरीर में घुस गया तब उसने लाखों कोरोना पैदा कर दिया। बाहर तो वो एक निर्जीव होता है क्योंकि उसमें सेल नहीं होती, सेल नहीं होगी तो डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, आप लोग बहुकोशिकीय हो, मल्टी सेल्यूलर हो, आपका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, जिनमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु भी पाया जाता है। वो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। कुछ तो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं और कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। लाभदायक बैक्टीरिया में एक तो आपका लैक्टोबैसिलस ही होता है, एक राइजोबियम भी होता है। राइजोबियम राइजोबियम क्या करता है, जिस भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उस भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। और ये जो लेग्यूमिनस परिवार की फसलें होती है उनकी जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है ये राइजोबियम। और राइजोबियम में अगर संबंध पूछ लिया जाए तो सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन वो होता है जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। लोग लुगाई पर, लुगाई लोग पर डिपेंड होगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक होता लाइकेन, लाइकेन में भी सहजीवी संबंध होता है, वो भी कवक और शैवाल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, सहजीवी संबंध होता है, उसमें कवक जो होता है वो शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, घर देता है। और शैवाल के अंदर क्लोरोफिल की वजह से वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन तैयार करता है, लेकिन उसको पानी की और खनिज लवण की जरूरत जो पड़ती है उसकी पूर्ति ये करता है आपका कवक। इसलिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये। ठीक है,